एक आदमी बोला कि महाराज ये तुम्हारे भगवान नंगे क्यों रहते हैं? तो हमने कहा तुम्हारे कपड़े क्यों पहनते हैं? इनों के भगवान कपड़े भी उतार के दे जाते हैं। तो जिसका भगवान अपनी समाज के लिए कपड़े भी उतार देता हो, वो समाज कैसे गरीब रहेगी? कपड़े पहन ले तो भक्ति होगी आपसे। बोला चल चल अपना काम कर, हम अवधूत हैं, हम कपड़े नहीं पहनते। बताइए न कौन समझाओ सिर फिरा ने सारा कापन लाग रहा, दाढ़ बाजे का बदन करूं टट्टू बदन। अब बदन की भक्ति ना तुम्हारे पास, तुम करके रही हो। जैन धर्म में जैन मुनियों का ये मानना है कि उनके अंदर कोई विकार है ही नहीं, अर्थात उनके विकार खत्म हो चुके हैं। हमारे अंदर कोई विकार नहीं, हमारे पास छुपाने का कुछ नहीं, इसलिए हमें कपड़ा पहनने की भी जरूरत नहीं। दिगंबर मुनि निर्विकार है, इसलिए उसे वस्त्र की कोई आवश्यकता नहीं। तो अब जानते हैं इस विषय पर संत रामपाल जी महाराज के विचार। इनको ये भ्रम हो गया था कि हमने विकारों का नाश कर लिया। जैन धर्म में जैन मुनियों द्वारा नंगे रहने की एक बहुत ही मजबूत धारणा है कि उनके अंदर विकार खत्म हो चुके। जबकि हम दूसरी तरफ बात करें एक ऐसे संत के बारे में जिन्होंने ये कह दिया कि उन जिस शरीर की उत्पत्ति विकार से हुई है, उसमें विकार कैसे खत्म हो सकते हैं। किसने कहा कि हम कपड़ा नहीं पहने? हम कपड़ा पहने हैं। आपको भ्रम है कि हम बिना कपड़ा के हैं। महाराज कुछ दिख तो नहीं रहा? बोले देखोगे तो दिखेगा, इन आंखों से नहीं दिखेगा, मेरे कपड़े अलग है। बोले क्या? बोले हम नग्न नहीं, हम दिगंबर हैं। नग्न तो भोगी विलासी भी होता है, नग्न और दिगंबर में बहुत अंतर है। जो भोगी विलासी हो नंगा है, और दिगंबर जिसने दिशाओं को अंबर यानी वस्त्र बना लिया है। तुम्हारे वस्त्र तंतुओं के बने हैं और हमारे 10 वस्त्र दिशाओं के, हमने दिशाओं को ओढ़ लिया। तो उनसे तो कुछ भी राहत नहीं मिलनी, सीधा नरक मिलेगा। ये दास ये कहना चाहता है ये साधनाएं गलत है, और वर्तमान के जितने भी जैनी हैं वो महावीर जैन के द्वारा पाखंड मत चलाएंगे, उनके अनुसार साधना कर रहे हैं। तो दास ये कहना चाहता है वो क्रियाएं छोड़ो और सत साधनाएं करो। हम सब जानते हैं कि जैन धर्म में नाना प्रकार की बुराइयां मौजूद है। हालांकि एक सच ये भी कि सभी धर्मों में नाना प्रकार की बुराइयां मौजूद है, पर जैन धर्म में जो नंगे रहने का जो दावा किया जाता है, अर्थात संत रामपाल जी महाराज ने उनकी धारणा को गलत सिद्ध कर दिया। जैन धर्म में जैन मुनियों का ये मानना है कि उनके अंदर कोई विकार है ही नहीं, अर्थात उनके विकार खत्म हो चुके हैं। जबकि संत रामपाल जी महाराज ने यह कह दिया कि जिस शरीर की उत्पत्ति ही विकारों से हुई है, भला उसमें विकार कैसे खत्म हो सकते हैं। इसके विषय में परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, जैसे अग्न काष्ठ के माही है व्यापक पर दिखे नाही, ऐसे कामदेव पर चंडा व्यापक सकल दीप नो खंडा। कि जैसे अग्नि काष्ठ के अंदर लकड़ी में विद्यमान है पर दिखाई नहीं दे रही, ऐसे ही ये वासना आपके प्रत्येक प्राणी के अंदर विद्यमान है, और जब ही इसको थोड़ी सी भी कहीं से आंच मिल जाएगी, आग ज्यों की त्यों है। परमेश्वर कहते हैं जिन साधनाओं को तुम कर रहे हो, इनके आधार से विकार मरे मत जानियो। जैसे भूबल में आग, जैसे गोस्सा होता उपले, या कोई अग्नि को जो लकड़ी जल जाती है, धंधकती रह जाती है, उसको अंगार बोलते हैं। उस अंगार को राख में दबा दिया जाता है, और कुछ घंटों के बाद उस राख को ऊपर से ऐसा लगता है जैसे ये बिल्कुल शांत हो चुकी है, उसमें कोई हीट नहीं रहती, गर्मी नहीं होती। और जब उसको निकाला जाता है तो वो आग, वो लकड़ी पहले से भी अधिक तेज मिलती है, धंधकती मिलती है, वो कोयला। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं जो साधनाएं तुम करते हो ये व्यर्थ प्रयत्न डले ढो रहे हो। विकार मरे मत जानियो, जो भूबड़ में आग, ये थोड़े से दिन शांत हो जाते हैं, और जब भी अवसर आता है ये नो के नो एज इट इज मिलते हैं। इनका तरीका बताया परमात्मा ने, जो हम साधना बताएं, और ज्ञान आधार से ये आपके जो विकार हैं ये शांत हो जाएंगे, और धीरे धीरे ये बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएंगे, खत्म नहीं होते,
लेकिन नॉर्मलाइज हो जाएंगे और ज्ञान के रस्से से ये बांध दिए जाएंगे, फिर ये हिल नहीं सकते। अब कितना ही शरारती पशु है, उसने अच्छा करड़ा बांध दिया मोटे रस्से थे, वो करें जाएगा फूं फूं, अपनी थोड़ी बहुत रेंज होती है उसकी, तो वो हानि नहीं कर सकता। ऐसे ये परमात्मा के ज्ञान से और इस भक्ति की शक्ति से ये ऐसे कंडम हो जाएंगे। ये बकवास करेगा, मन की आदत है, क्योंकि किस ब्रह्मांड का स्वामी है, लेकिन इस ज्ञान रूपी रस्से से ये इतना तगड़ा बांध दिया जाता है, ये अपनी मर्यादा को लांग